जगत नेचर ब्लॉक में जे ओनली बॉस का नमस्कार। आप देख रहे हैं कुमाऊं से गढ़वाल सीरीज। पिछले ब्लॉग में मैंने रानीखेत से यात्रा शुरू की थी और वो गैरसैंण होते हुए आदि बद्री के दर्शन करने के बाद कर्णप्रयाग तक पहुंची थी। मैंने उस ब्लॉग के आखिरी में आपको आगे की यात्रा के कुछ ग्लिम्सेस दिए थे, कुछ आकर्षक जो दृश्य होते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किया था। ये यात्रा फिर हम कर्णप्रयाग से शुरू कर रहे हैं और गोविंद घाट, घाघरिया, जहां तक हम पहुंच जाएंगे वो आज का सफर रहेगा। कर्णप्रयाग के बारे में आपको मालूम है ही है, ये कुछ समय बाद उत्तराखंड का पहाड़ी रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। यहाँ पर ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की रेल यात्रा का आखिरी स्टेशन होगा। वक्त अगर आएगा आगे बढ़ करके, कभी अगर हालात और अच्छे हुए तो कर्णप्रयाग से संभवतः ग्वालदम के अंदर नीचे से टनल बन करके कत्यूर वैली यानी कि बैजनाथ गरुड़ के एरिया में भी रेल लाइन जा सकती है। कर्णप्रयाग के बारे में बताएं उससे पहले आप देख रहे हैं ये ब्रह्म कमल का एक प्रतीक। ब्रह्म कमल उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है, आप जानते ही, और इसका प्रतीक भी यहाँ पर लगाया गया है। सड़क के किनारे आप देख रहे हैं पीली रंग के झंडियां लगी हुई हैं। ये बता रहा है कि ये रास्ता हेमकुंड साहिब को भी जाएगा। हमने पिछली यात्रा में आपको गैरसैंण की खूबसूरत वादियां दिखाई थी और ये भी बताया था कि गैरसैंण में जो विकास कार्य हुआ है, जिस तरह से राजधानी के लिए वहाँ भवन बने हैं, इमारतें बनी बड़ी बड़ी, उनका अगर उपयोग नहीं हुआ तो ये धीरे धीरे खराब हो जाएंगी। इनका उपयोग किया जाना चाहिए। राजधानी बनाएं तो बेहतर है, अगर नहीं बनाते हैं तो इनका उपयोग किसी हिल स्टेशन के रूप में, किसी म्यूजियम के रूप में इस क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए। बहरहाल जो वहां संसाधन बने हैं उनका उपयोग हो। कर्णप्रयाग लगभग 2820 फीट यानी कि 860 मीटर की ऊंचाई में था। देखिए अब ये दोनों तरफ से घाटियां हैं, खूबसूरत घाटी, और ये घाटी जो है विचार शून्य पैदा करती है। जिस तरह से आप अलकनंदा के किनारे किनारे चल रहे हैं, अगर आप बहुत सन्नाटे में हो, आजकल तो यहाँ पर बसें गाड़ियां काफी होती हैं तो उतना महसूस नहीं होता है। अगर आप शाम को, रात को या सुबह किसी समय यहाँ से गुजरें और वाहन न हो तो आपको लगेगा कि प्रकृति कितनी अजीब है, हम मनुष्य शहरों में क्या करते हैं। देखिए ये शिलाजीत की बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं। मैंने पिछली बार भी बताया था कि ये चट्टानों का पसीना है। ये भी न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ में ये जो पहाड़ों से निकलता है रस काले रंग का, जिसको हम लोग शिलाजीत कहते हैं, ये भी काफी ताकतवर होता है। खूबसूरत वादी तो क्या कहें, जो लोग बड़े बड़े घास के मैदान या पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बादलों को देखने के आदी हैं तो उनको तो नीरस लगेगा। ये आपको बता रहा है कि ऑल वेदर रोड का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, काम जारी है। पहाड़ को छिला गया है, काटा गया है। कभी कभी ये भी ध्यान आता है कि क्या हम इसकी जगह पर एलिवेटेड रोड, जहां पहाड़ काटने में दिक्कत आती है वहां पर कुछ एडिशनल पिलर्स लगा करके सड़क बना सकते हैं। ये भी प्रयास होना चाहिए। अब हम लोग गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। ये बाईं तरफ से आने वाली नदी ये है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ की तरफ से आती है, और ये सामने जो है इसको लक्ष्मण गंगा कहते हैं, उस साइड से आती है सामने की तरफ। और यही घाघरिया है। घाघरिया वो जंक्शन पॉइंट है जहां तक आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलती है, और उस जंक्शन पॉइंट से एक रास्ता वैली ऑफ फ्लावर के लिए चला जाता है बाईं ओर, और दाहिनी ओर हेमकुंड साहिब के लिए जाता है। और हेमकुंड साहिब के आगे ही रूपकुंड भी है। रूपकुंड में सैकड़ों कंकाल हैं और वो कंकाल 8 फुट 9 फुट लंबे मानव के हैं। गोविंद घाट एक वैली है, ये सड़क के किनारे है, और यहाँ से अलकनंदा पार करने के बाद स्टीप चढ़ाई पड़ती है सामने की ओर, इसीलिए यहाँ से हेली सुविधा वो मिलती है। और गोविंद घाट की ऊंचाई समुद्र तल से 1828 मीटर, करीब 6000 फीट की ऊंचाई है। और यहीं से घाघरिया जो जंक्शन पॉइंट है वहाँ के लिए चढ़ाई है आधे रास्ते तक, अब सड़क भी बन चुकी है। तो घाघरिया की ऊंचाई समुद्र तल से 3049 मीटर यानी कि 10,200 फीट की ऊंचाई है। क्योंकि यहाँ मौसम खराब होता रहता है, अचानक बारिश भी आ जाती है। सामने आप जलप्रपात देख रहे हैं, रास्ते में जो कोहरा है उसकी वजह से भी काफ़ी फिसलन होती है। फिर भी यहाँ का ट्रैक अच्छा बनाया गया है, चलने लायक है। आप देख रहे हैं जल की शक्ति। पानी अपना आकार बदल देता है, रंगहीन है, गंधहीन, लेकिन पानी की ताकत जबरदस्त है।
ये ज़मीन में मिलता है तो हरियाली ले आता है। इसको अगर चैनलाइज करके कहीं पर इस्तेमाल किया जाए तो ये बिजली जैसी चीज़ बना देता है। पानी का अपना महत्व है हम लोगों के जीवन में। चित जल पावक गगन समीरा, यानी कि पंच तत्व से मानव शरीर का निर्माण हुआ है, उसमें से पानी भी एक है। हमारे शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा 70% से ऊपर जल है, लिक्विड के रूप में है। आप देखते हैं कि अगर पानी हम नहीं पीते हैं तो डिहाइड्रेशन की पोजीशन हो जाती है। हम धीरे धीरे घाघरिया के लिए बढ़ रहे हैं। ये पुल कभी बना था लेकिन न जाने किस तरह से इसको डिजाइन किया गया, बहुत जल्दी ख़राब हो गया, फिर से इसका पुनरुद्धार हो रहा है। ये आप भोजपत्र के जंगल को देख रहे हैं, उनके बीच में बहुत खूबसूरत जगह है। अचानक हरियाली और पेड़ों के बीच से गुजरना नेक्स्ट लेवल का, जिसको हम कहें, एक आनंद देता है। प्रकृति बहुत ही दयालु है, प्रकृति के पास में देने के लिए बहुत है। हम लोग पता नहीं रिटर्न में क्या देते हैं। लौटते समय हम वहाँ प्लास्टिक फेंक आते हैं, लौटते समय हम कूड़ा कचरा फेंक आते हैं। ये भी नहीं देखते हैं कि प्रकृति ने हमें बिना किसी स्वार्थ के इतनी चीज़ें मुहैया कराई हैं। हमारे मन मस्तिष्क को एकदम तंदुरुस्त कर देता है, कंसंट्रेशन का लेवल ज़बरदस्त बदल जाता है। लेकिन जो लोग जाते हैं यहाँ पर वो महसूस करते हैं। इस क्षेत्र के लिए हवाई सुविधा ज़रूर है। जो लोग फिजिकली फिट हैं, स्वस्थ हैं, उनको ट्रैकिंग करना चाहिए। हो सके तो अपने को एक आध दिन एक्लेमेटाइज कर लें, यहाँ के जलवायु, यहाँ के मौसम के हिसाब से अपने को अनुकूलित कर लें। उसके बाद थोड़ा सा आगे ट्रैक करें तो बेहतर रहेगा। ट्रैकिंग से हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ती है। हम अगर ये सोचें कि मिट्टी में या पत्थरों में चलने से हम गंदे हो जाएंगे या ये अच्छा नहीं है, तो ये हमारी सोच गलत है। प्रकृति ने बनाया ही हमको ऐसे है। जितना हम प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उतना ज़्यादा रहती है। अब धीरे धीरे हम घाघरिया पहुंच रहे हैं। घाघरिया एक तरीके से हम कहें तो एक टेंट शहर भी इसको कहा जा सकता है। कुछ पक्का निर्माण है लेकिन काफ़ी कुछ यहाँ पर टेंट सिटी के रूप में इसको डेवलप किया गया है। उसके सामने हेलीकॉप्टर की सेवा आ रही है। जो लोग पैसा खर्च कर सकते हैं वो एडवांस बुकिंग करके हेलीकॉप्टर की सेवा लेते हैं। काफ़ी लोग हेली सर्विसेज से खुश नहीं होते हैं। 5 से 7 मिनट की हवाई यात्रा होती है गोविंद घाट से। टूरिस्ट के जीवन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। 6-7 हज़ार रुपया कम नहीं होता है। यहाँ हर 10-5 मिनट में एक न एक हेली सर्विस आती रहे। इससे ये पता चलता है कि ये कितना पॉपुलर डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले गोविंद घाट से घाघरिया होते हुए हेमकुंड साहिब के लिए रोप वे यानी कि केबल कार का शिलान्यास किया है। उम्मीद करते हैं कि 2-3 साल के अंदर वो सुविधा भी हो जाएगी। तब घाघरिया तक पहुंचना, उसके लिए कई माध्यम हो जाएंगे। हेली सर्विस ही है, जो लोग पैदल आ सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ट्रैक है। और पालकी की सुविधा है, प्लस जो पोर्टर हैं जो पीठ में ले जाते हैं वो भी सुविधा है। पोनी खच्चर भी यहाँ की सुविधा में शामिल है। लेकिन आमतौर पर स्वस्थ लोगों का मानना होता है इनकी सवारी करना भी कम कष्टप्रद नहीं है। ये पाँव में काफी दर्द कर देता है इनके चलना। और वही लोग इसमें जाएं जो लोग पैदल बिल्कुल नहीं चल पाते हैं, अशक्त हैं। और जब केबल कार की सुविधा हो जाएगी तो ये भी एक बेहतरीन सुविधा सामने आएगी। वो सुरक्षित सुविधा होगी, खराब मौसम में भी वो सुविधा यहाँ पहुँचाएगी। देखिए, रात के बाद सुबह जब हम देखते हैं तो ये पानी बरस रहा है, मौसम एकदम बदल गया है, चेंज हो गया है, सामने कोहरा है। मैं ट्रैकिंग के लिए इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि हम शहरों में जिम जाते हैं और कई तरह के अपना फिटनेस का लेवल देखते हैं, कई प्रोटीन्स जो मार्केट में आ गए हैं उसका सेवन करते हैं। लेकिन उससे बढ़िया यह है कि प्रकृति के साथ जा कर के साल में 1 बार 2 बार कम से कम जा कर के खुद का टेस्ट कर लें, खुद का परीक्षण कर लें। और ये ज़्यादा बेहतर है। 3-4 दिन 5 दिन अगर आप प्रकृति के करीब रहते हैं तो आप में एक तरीके से नई ऊर्जा का संचार हो जाएगा, नई एनर्जी आएगी, आपके सोचने का तरीका बदलेगा और नेचर आपको बहुत कुछ देगा। घाघरिया से 2 रास्ते हो जाते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। एक राइट हैंड में हेमकुंड साहिब के लिए चला जाएगा, यही आगे चल के रूपकुंड जाएगा। और बाईं तरफ देखिए ये जो है वैली ऑफ फ्लावर की तरफ हो जाते हैं।
आज मैं वैली ऑफ फ्लावर्स की कुछ ग्लिम्सेज, कुछ प्रमुख चीज़ें दिखा रहा हूँ। क्या घाटी है, किस तरह से वहाँ पर ट्रैक है, पानी का जो स्वरूप है, जो बिल्कुल निर्मल स्वरूप जिसको कहते हैं जल का, वो यहाँ देखने को मिलता है। किस तरह से चट्टानों के बीच से बिल्कुल धवल जो पानी, जिसको दूध जैसा पानी कहा जाता है, वो यहीं देखने को मिलता है। अब आपको अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें, और पिछले वीडियो की तरह से इसको भी आप पसंद करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। और जिन लोगों ने अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।